नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटिव है। ये डाइस यानी कि पासा से रिलेटिव वीडियो होगी। तो पासा से रिलेटिव या डाइस से रिलेटिव हमने वीडियो एक पहले भी अपलोड कर रखी है और उस वीडियो में वह 29 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो में केवल थ्योरी बताई है, जो फॉर्मूले उसके बन सकते हैं और जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। वो तो आप जिस दोस्तों ने मेरी वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इजीली से क्वेश्चन कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर ये हम क्वेश्चन करेंगे। और कितने मात्र 2-4 सेकंड में या 10 सेकंड में ही आंसर होने स्टार्ट होंगे, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में या इस वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको डाइस के, वो एसएससी सीजीएल 2022 के मिलेंगे, 2020 के, और उससे पहले 2017, 16 और 15 में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एसएससी के क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। ठीक है, तो एसएससी के क्वेश्चनों से आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और डाइस में पूछे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप दोस्तों से कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम डाइस का। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं और 9 युक्त फलक के विपरीत फलक क्या आएगा। ठीक है, तो 9 युक्त फलक के विपरीत फलक क्या आएगा, तो हमें बस विपरीत देखना है इसमें। सही है, तो विपरीत देखना है। तो 9 के विपरीत क्या आएगा। अब ये 9 के विपरीत पूछ रहे हैं हमसे, तो 9 के विपरीत क्या आएगा। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन, 2 पासा दे रखे हैं, तो इसमें देखते हैं हम कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 8 कॉमन है, एक है 8 कॉमन। ठीक है, अब ये 2 नंबर कॉमन है हमारे, यानी कि दोनों पासों में एक नंबर सेम नंबर कॉमन है, 8 और 8, लेकिन इनकी पोजीशन सेम नहीं है। इनकी पोजीशन सेम नहीं है, तो इनकी पोजीशन सेम नहीं है तो क्या करते हैं, मैंने एक लॉजिक बताया था कि अगर पोजीशन सेम नहीं है तो 8 8 के बाद यहाँ साइक्लिक घुमाते हैं, यहाँ साइक्लिक टाइप में घुमाते हैं। जैसे 8 8 के बाद में आएगा 7 7 के बाद में आएगा 9। ठीक है, इधर देखते हैं 8 8 के बाद 6 6 के बाद 4 और 4 के बाद 8। सही है, तो 8 8 के बाद यह आएगा 6 और 6 के बाद 4 आएगा। ठीक है, अब देखो 7 6 के अपोजिट, 9 4 के अपोजिट। हमसे पूछ क्या रहे हैं 9 के अपोजिट क्या है, तो 9 के अपोजिट क्या आएगा, 9 के अपोजिट आएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 9 के अपोजिट 4 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे बहुत आसान होते हैं, देख कर ही हम क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 रूल बताए थे और आप अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने थ्योरी कराई है, उसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे ईजिली हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंगनी के सामने कौन सा रंग है। तो बैंगनी के सामने रंग पूछ रहे हैं, यानी कि विपरीत रंग कौन सा होगा या सामने रंग कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है पर्पल, रेड, ब्लू, और ये 4 डाइस दे रखे हैं। तो 4 डाइस का हमें यूज नहीं करना, हमें केवल कंपैरिजन करने के लिए 2 डाइस का यूज करना है। कोई सी 2 डाइस उठा लो, तो हमें क्या निकालना है, बैंगनी। तो बैंगनी रंग सबसे पहले देखते हैं कौन से में है। ठीक है, तो बैंगनी रंग है ये वाला, बैंगनी रंग है ये, इसे बोलते हैं पर्पल रंग को बोलते हैं बैंगनी रंग। ठीक है, तो बैंगनी रंग ये है। अब यहाँ से रेड और ब्लू देखते हैं, इस डाइस में रेड और ब्लू बचा, तो रेड और ब्लू और जगह देखते हैं कोई सा कहाँ कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा, कौन सी डाइस में मिल जाएगा। तो ये हमारी 2 डाइस ले ली मैंने, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 डाइस ले लिए, तो दोनों डाइसों में देखो ये कॉमन हो गए, एक तो ये भी कॉमन हो गया और एक ये भी कॉमन, यानी कि ब्लू यहाँ भी है और इस दूसरी डाइस में भी है, रेड पहली डाइस में भी है और दूसरी डाइस में भी है। ठीक है, तो जब मैंने एक रूल बताया था कि जब किन्हीं 2 पासों में कोई 2 चिन्ह अक्षर संकेत समान हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो पर्पल के विपरीत क्या बचा, तो पर्पल के यानी कि बैंगनी के विपरीत या पर्पल के विपरीत क्या बचा, ये बचा येलो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, येलो। ये हमारा ऑप्शन हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन में। अगर इन दोनों ऑप्शन डाइस से नहीं मिलता तो हम पहला और तीसरे को देखते हैं, अगर पहले तीसरे से नहीं मिलता तो पहले और चौथे को देखते हैं, सही है। यानी कि इन चारों में से किन्हीं दो से तुलना करके और देखते हैं, बाकी सब बेकार हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे देखिए घन की स्थिति हमें देखकर बताएं कि ए की फलक के ठीक सामने क्या आएगा, यानी कि ए के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। तो ए के विपरीत देखना है तो सबसे पहले मुझे इन डाइस में ए देखना है, ए कौन सी डाइस में है। तो ए है पहली में है और दूसरी में भी है, ठीक है। तो पहली और दूसरी में से एक को चुन लो हम, सही है। तो मैंने पहली को चुन लिया, एक को, सही है। तो इसमें ए एफ भी है, तो ए के साथ में बी और एफ है, तो यहाँ या बी मिल जाए कहीं दूसरी डाइस में या एफ मिल जाए किसी में। तो मैंने पहली डाइस और तीसरी डाइस ले रखी है, पहली और तीसरी डाइस ले रखी है। देखो ए विपरीत निकालना है तो ए तो मुझे मिल गया, लेकिन कॉमन देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ तो बी है और यहाँ भी है। और एक चीज़ और देखो यहाँ पे, और तीसरा मतलब दूसरी चीज़ और कोई सी कॉमन नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ भी बी कॉमन, यहाँ भी बी कॉमन, ठीक है, एक लेटर कॉमन है और सेम पोजीशन पर है। तो ये हमारा पहला वाला रूल हो गया कि कोई भी चिन्ह अक्षर संकेत समान है और सेम पोजीशन पे, तो बाकी अपनी अपनी पोजीशन पर एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। ए के विपरीत डी, एफ के विपरीत सी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, ए के विपरीत क्या है। तो ए के विपरीत भैया क्या बचा, ए के विपरीत हमारा क्या बचा, ए के विपरीत बचा डी, ए के विपरीत हमें डी बच गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 के नीचे कौन सी संख्या होगी। देखो इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी 2001, 2010, 2002, 8, 13 और 2012 और तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका होगा। ये तो मैंने एसएससी का दिखाया है, ठीक है, और भी एग्जाम में आ चुका होगा। तो इसमें 2 के विपरीत पूछ रहे हैं, ठीक है। हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, बस ये देखते हैं कि किसके विपरीत पूछ रहे हैं। तो ये 2 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो 2 के विपरीत हमें बताना है। अब 2 पासे हैं, तो इनमें से देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। देखो कॉमन देखते हैं सबसे पहले, कॉमन क्या है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, ठीक। और कुछ कॉमन है 2, 6, 5, 1, कुछ कॉमन नहीं है, बस कुछ कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई एक अक्षर संख्या संकेत समान है और अपने अपनी पोजीशन पर यानी सेम पोजीशन पर है, ठीक है, तो बाकी अपनी अपनी पोजीशन पर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या हुआ, 2 के विपरीत हुआ 6, 2 के विपरीत 6, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 4 के सामने वाले पटल पर क्या होगा या फलक पर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 4 देखते हैं, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। और कोई कॉमन है, हाँ, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो बाकी जो बचा कुचा है यानी कि 2 बचा और जो बचा कुचा है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, ठीक। तो 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या बचा, ये 2 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये भी क्वेश्चन देखते हैं, कई बार आ चुका है। तो ये कह रहे हैं 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। तो 2 के सामने अंक देखेंगे तो मैंने ये बोला कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो किन्हीं 2 पासों में करेंगे। यहाँ तो 3 पासे दे रखे हैं, हो सकता है 4 भी दे रखे हों, 6 भी दे रखे हों, डर जाते हैं बच्चे देखकर, यानी कि 7, 8 भी दे रखे होंगे, लेकिन नहीं, हमें कोई 2 पासे चुननी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमसे पूछा है 2 के सामने क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 देखेंगे कि किस पासे में 2 है। तो कौन से पासे में 2 है, देखो ये वाली पासा है, इसमें 2 है, ठीक है, और किसी पासे में 2 नहीं है। तो बस ये तो हमें कंपलसरी ये वाला पासा तो लेना ही है, और इनमें से कोई सा एक उठा लो। तो 2 है। अब 4 और 1, 4 1 किस पासे में है, 1 1, 4 4 इस पासे में। तो बचा कौन, जब किन्हीं 2 पासों में 2 चिन्ह वगैरह समान हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली समान होगा। 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 6, ये हमारा आंसर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये कह रहा है पहले पासे के फलक को समझिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पासे दे रखे हैं, 4 पासे दे रखे हैं, और इन पासों में लाल रंग के सामने फलक पर कौन सा रंग आएगा, ठीक है। तो लाल रंग कहाँ पे है, तो लाल रंग है ये पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लाल रंग के सामने कौन सा अंक आएगा, ठीक है, कौन सा रंग आएगा, तो लाल रंग है। अब इनमें से नीला और गुलाबी
किसी भी ऑप्शन मतलब डाइस में दिख रहा है तो वो डाइस हमें देखनी है, ठीक है। तो नीला, नीला देखो यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी, सॉरी बस यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। गुलाबी यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो हम पहले और दूसरे पासे को ले लेते हैं, सही है। तो यहाँ कॉमन क्या है, नीला नीला। और कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या, गुलाबी और गुलाबी। तो बचा क्या, काला, काला एक दूसरे यानी कि काला और लाल जो बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो लाल और काला एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर इनसे नहीं मिलता तो हम आगे लेते हैं, गुलाबी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग रूल लग जाता। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये एसएससी सीजीएल 2020 के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, यानी कि 2020 से पहले के, और ये ताज़ी क्वेश्चन है 2020 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में दे रखे हैं, ठीक है। आपको डरना नहीं है कि इंग्लिश मुझे पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसा कुछ है। बस ये देखना है कि अपोजिट क्या पूछा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हिंदी में लैंग्वेज होती है वही पूछी जाती है वही होती है। तो ये कह रहे हैं इसमें कि सिंबल ये है हैज, ये सिंबल हैज यानी कि हैज के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो हैज के विपरीत निकालना है मुझे। तो हैज के विपरीत क्या निकालूंगा, अब देखो ये है ओपन डाइस। ओपन डाइस में मैंने बताया कि एक छोड़कर इसके विपरीत ये, ठीक है, और इसके विपरीत ये एक छोड़कर बता दिया मैंने, सही है। और जो बचा वाला वो बचा वाले के विपरीत जो बचा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई। तो अब देखते हैं इसी से हमें दिख रहा है हैज, तो हैज कहाँ पे, ये। तो हैज के विपरीत क्या होगा, तो हैज के विपरीत हो गया ये, हैज के विपरीत क्या हो गया, ये हो गया, सही है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और भी है इसमें, पूछ सकते हैं कि परसेंटेज के विपरीत क्या है, तो परसेंटेज के विपरीत क्या आ गया, प्लस, ठीक है। या डॉलर के विपरीत क्या आ गया, तो डॉलर के विपरीत क्या आ गया, एट द रेट, सही है ना। तो कुछ ही पूछ सकते हैं, आसान होते हैं क्वेश्चन, नॉर्मली होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये कहना है कि यू के विपरीत क्या है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। बाकी पूरी लैंग्वेज वही है, बस कि पास दे रखे हैं, ये वो है, और इसमें लास्ट में पूछेंगे कि इसके विपरीत क्या है। तो हमेशा विपरीत ही पूछा जाएगा, सही है। तो इसके विपरीत पूछेंगे यू के विपरीत क्या है। तो देखते हैं यू कहाँ पे, सबसे पहले इस वाले ऑप्शन में यू है इस वाली डाइस में। तो बाकी आई और ये 9 है, ये देखते हैं कि 9 कहाँ मिल जाए या आई कहाँ मिल जाए। तो पहले इसमें और इस वाले में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मिल गया हमें 9 और यहाँ मिल गया 9, ठीक है। अब देखो यहाँ और कुछ कॉमन तो है हो नहीं रहा है, तो पहले और दूसरे रूल जो है वो तो लगने नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, साइक्लिक वाला। तो सबसे पहले देखेंगे 9 के बाद में आएगा आई, और आई के बाद में आएगा यू। मैंने साइक्लिक वाला सिस्टम कर दिया। दूसरे उसमें देखेंगे पास में 9 के बाद ओ, और ओ के बाद ई। अब यू के विपरीत ई है और आई के विपरीत ओ है, और 9 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, सही है। इसका हम नहीं बता सकते, और इन दोनों का बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यू के विपरीत। तो यू के विपरीत क्या हो गया, ई, ठीक है। तो ई हमारे ऑप्शन में कौन से में है, दूसरे ऑप्शन में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बाकी कुछ नहीं पढ़ना है मुझे, अपोजिट पढ़ना है कि अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर जेड। तो जेड के विपरीत मुझे बताना है कि जेड के विपरीत क्या आएगा। तो जेड के विपरीत कैसे निकालेंगे हम, देखो 2 ऑप्शन है, सॉरी 2 डाइस हैं, आराम से कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमें जेड पूछना है, बताना है। तो यहाँ ई है और ये ई है, ठीक है। और कुछ कॉमन है, यहाँ एच आई है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो हम और कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम, इसमें हम लगाएंगे साइक्लिक वाला रूल, ठीक है। तो साइक्लिक वाला मैंने पहला ले लिया है। तो ई के बाद में आई आएगा और आई के बाद में एच, यानी कि ई के बाद आई और आई के बाद एच, ठीक है। इसमें ई के बाद जे मतलब जे, और जे के बाद जी, ई के बाद जे और जे के बाद जी, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी कि कौन से के विपरीत क्या है। तो ये कह रहे हैं जे के विपरीत क्या है, तो जे के विपरीत क्या है, आई, ठीक है। एच के विपरीत क्या है, जी। तो बस जे के विपरीत पूछा है, जे के विपरीत हो गया आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई फोल्डिंग द गिवन सीट एलोंग द लाइंस, ठीक है। यानी कि ये एक मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि यह एक खुला
पासा है जिसकी 6 की 6 सतहें खुले होके दिख रही हैं, ठीक है। तो इस 6 सतह के फलक से 6 फलकों वाले क्या नाम है डाइस से कौन सी डाइस या कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। अब ये A B C D ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि 4 डाइस दे रखे हैं। अब इनमें से बताओ कौन कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। तो मैंने बता दिया कि जब भी ओपन डाइस दे रखी है तो उसमें हमें अपोजिट कैसे निकालने होते हैं, बस अपोजिट का खेल है डाइस में, ठीक है। कैसे निकालने होते हैं, तो सबसे पहले कान के बदले तो कान होता है, सबसे पहले कान के बदले कान होता है, ठीक है। अब जो बचे वो एक छोड़कर होता है 6 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 5, ठीक है। अब देखो 6 के विपरीत 1, ठीक है, और क्या नाम है 3 के विपरीत 5, और तुम्हारा बचा 2 के विपरीत 4, ठीक है। अब इन्हीं जो अपोजिट चिन्ह हैं उन्हीं के सारे से निकालेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बता रखी कि कोई भी 2 अंक मतलब एक दूसरे के विपरीत है तो वो एक साथ नहीं आ सकते पास ही में, ठीक है। अब एक साथ नहीं आ सकते तो देखो जहाँ 6 1 दिख रहे हैं वो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ 3 5 दिख रहे हैं वो ऑप्शन नहीं हो सकता, जहाँ 2 4 दिख रहे हैं सामने तो वो फलक नहीं हो सकता, वो डाइस नहीं हो सकती। अब देखो 2 4 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला हो ही नहीं सकता। जब 2 4 मुझे यहाँ दिख रहे हैं तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ क्या क्या दिख रहा है मुझे 2 और 4, ठीक है। अब देखो मुझे दिख रहे हैं 2 और 4, ठीक है। मैं एक बार और लिख दूँ दोबारा से कि 6 के विपरीत 1, ठीक है, 3 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 4। अब देखो मुझे 2 और 4 यहाँ दिखे, ठीक है, तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 2 4 दिख गए। जब विपरीत फलक है तो एक दूसरे के सामने कैसे आ सकते हैं, सही है। अब मुझे और दिखते हैं 3 5 कहीं पे है, 3 5 इसमें है, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। पहले वाले में ए वाले में देखेंगे कि 6 के साथ 1 है, नहीं है, 3 के साथ 5 है, नहीं है, 4 के साथ 2 है, नहीं है, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो सी है डाइस उसमें देखते हैं क्या 1 के साथ में 6 है, नहीं है, 2 के साथ में 4 है, नहीं है, 3 के साथ 5 है, नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन अब नीचे दे रखे हैं केवल ए और सी, केवल सी और डी, केवल ए सी डी और केवल बी और डी, सही है, इनमें से दे रखे हैं। तो बताओ, तो देखो ऑप्शन हो गया हमारा ए और सी, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी कहाँ पे, ये पहले वाले ऑप्शन में ही है, ऑप्शन ए और सी, तो ये हमारा आंसर हो गया, सही है। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें अपोजिट पूछ रहे हैं, ए का अपोजिट क्या है, ठीक है। तो ए का अपोजिट बस आई है, टिक कर दो, आंसर हो गया, देख लो। सी के विपरीत पूछ रहे हैं, तो सी के विपरीत अब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, सही है, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ ले जाऊँगा आपको। देखो यहाँ कॉमन क्या है, तो कॉमन है एफ, कॉमन एफ, ठीक है। अब एक ही कॉमन है और तो है नहीं, तो बस एफ सी साइक्लिक फॉर्म में घुमा दो उसे, एफ सी ई, और इधर एफ, एफ के बाद में आएगा बी और बी के बाद में आएगा डी, ठीक है, साइक्लिक रूप में घुमा दो इसे। तो सी के अपोजिट पूछ रहे हैं तो सी के अपोजिट बी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहे हैं कि एन के अपोजिट क्या है, द अपोजिट साइड ऑफ एन, ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ एन, तो एन मुझे पहले एन देखना है, एन कहाँ पे है, तो एन पहले में भी है दूसरे में भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई से एक ले सकते हैं हम, तो मैंने ले लिया पहला वाला डाइस, ठीक है। तो इसमें एन है, अब इसके साथ में परसेंटेज है और एस है, ठीक है। तो मुझे या परसेंटेज या मतलब एस में से कोई सा इसमें से कॉमन देखना पड़ेगा, सॉरी डॉलर है यहाँ पे, तो ये डॉलर यहाँ पर हो गया और तीसरी वाली आकृति में ये डॉलर यहाँ हो गया, सही है। तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो बस और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा साइक्लिक वाला रूल, ठीक है। डॉलर, डॉलर के बाद में एन, एन के बाद में परसेंटेज, और इधर आ गया डॉलर, डॉलर के बाद में हैज, और हैज के बाद में ये एस आ गया, सही है, उल्टा एस। तो क्या पूछ रहा है हमसे, एन के विपरीत, तो एन के विपरीत क्या आ गया, एन के विपरीत आ गया हैज, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहा ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि द फेस अपोजिट साइड ऑफ फेस हैविंग द नंबर ऑफ ये हो गया 10 और 4 14, यानी कि इस 14 नंबर के अपोजिट बताओ क्या अपोजिट है। ठीक है, तो इसके अपोजिट जो है देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन है 10 और 10, ये जो अंक है ये कॉमन हो गया, सही है। अब क्या बचा, बस और तो कुछ है नहीं इसमें कॉमन, लेकिन इसमें साइक्लिक रूल नहीं लगेगा। ठीक है, साइक्लिक रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये सेम पोजीशन पर है। जब कोई भी एक अक्षर संख्या के दो पासों में समान हो तो उसमें और सेम पोजीशन पर हो तो साइक्लिक रूल नहीं लगता इसमें। इसमें लगेगा कि बाकी जो बच्चे अपनी अपनी पोजीशन पर समान होंगे, विपरीत होंगे, सॉरी, ये अपनी पोजीशन विपरीत होगा, ये अपनी पोजीशन पर। ये कह रहा है 14 के विपरीत क्या आएगा, तो 14 ये रहा, 14 के विपरीत आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, कितना है 11, तो 11 किस ऑप्शन में है, तो 11 मेरा है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 11 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि ये दे रखे हैं क्या अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि इनमें से एक दूसरे के विपरीत कौन से मतलब लेटर बनना है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। तो एक ओपन डाइस दे रखी है EFACDV। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं E एंड B, E एंड C और D एंड F, A एंड D। इनमें से अपोजिट पूछना है कि कौन से बन सकते हैं। तो देखो E के अपोजिट A हो सकता है, C के अपोजिट B हो सकता है और F के अपोजिट D हो सकता है, बस ये देखना है। तो E के अपोजिट A है कहीं ऑप्शन में, नहीं है, कोई बात नहीं। E और B अपोजिट नहीं हो सकते। E और C नहीं हो सकता अपोजिट। D और F अपोजिट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया D और F, ये हमारा D और F अपोजिट हो गए, तो ये हमारा ऑप्शन रहा, ये हमारा आंसर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से इस खुले पासे से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपोजिट ही देखना है। अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक छोड़कर ए के अपोजिट W और P के अपोजिट J और तुम्हारा बच्चा E के अपोजिट बचा T। ठीक है, तो ये हमारा रहा। अब देखते हैं हम इनमें से कौन सा बन सकता है। A और W जहाँ है वो नहीं बन सकते, सही है। तो A और W कहाँ पे है, इस वाले ऑप्शन में है, ये नहीं बन सकता, जो B डाइस है उसमें नहीं बन सकता। और कहीं है AW नहीं है। P और J जहाँ रखे हैं वहाँ नहीं बन सकता ये। तो PJ एक तो पहले ऑप्शन में ही है, पहली डाइस में, और एक दूसरे में भी PJ। ठीक है, नहीं बचा। अब बचा तीसरा बच्चा इसमें, तो ये कह रहा है E और T जहाँ पे है वो नहीं बन सकता। तो E और T तो इसमें भी है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये 4 डाइस दे रखे हैं, 4 की 4 डाइस ऐसी हैं कि ये बन ही नहीं सकती इससे, सही है, इस बंद पासे से बन नहीं सकती। तो इसमें ऑप्शन जो है, इसमें एक लास्ट ऑप्शन दे रखा है नन फिगर कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो यही हमारा आंसर हो गया कि नन फिगर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि F के अपोजिट क्या है, तो बस देखना है F के अपोजिट क्या है। तो कॉमन देखते हैं, कॉमन J और कुछ कॉमन है, नहीं है, सेम पोजीशन पे नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब साइक्लिक रूल JFI और यहाँ JHG। क्या पूछ रहे हैं, F के विपरीत H, आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या है, तो 3 कहाँ पे है, ओपन डाइस है, 3 कहाँ पे है, 3 है ये वाला। तो क्या देखते हैं, एक छोड़कर, तो 3 के विपरीत 7। 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है बस डाइस का, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं क्वेश्चन। ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा इस सीट से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, सही है। तो आप ये नहीं सोचें कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी मुझे हिंदी में टाइप करने पड़ते, इसलिए मैंने इंग्लिश में कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसलिए यहाँ आपको बस केवल अपोजिट पूछना होता है, इसलिए
मैंने ज़रूर नहीं समझा इसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, सही है। तो ये कह रहा है कि सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म बाई फोल्डिंग द गिवन सीट्स अलोंग द लाइंस, ठीक है। यानी कि ये सीट दे रखी है, जो खुला पासा दे रखा है उससे कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, सही है। तो ये देखना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले मुझे देखना है अपोजिट। बस मैं एक ही काम करूँगा, सबसे पहले अपोजिट देखूंगा। तो अपोजिट है 2 के विपरीत 9, 1 के विपरीत 7 और 5 के विपरीत 8। तो 2 के विपरीत 9, 5 के विपरीत 8 और 1 के विपरीत 7। जहाँ एक 7 है, जहाँ 5 8 है, जहाँ 2 9 है, वो सामने है, तो वो विपरीत फल वो बंद पासा नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक साथ कहाँ पे है, एक साथ यहाँ, ये नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें है 2 5, कोई बात नहीं। पहले में देखते हैं 2 7, ठीक है। 2 7 हो सकता है, सॉरी 1 मिनट, यानी कि दोनों कहीं पे दिख रहे हैं, दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और कहीं दिख रहे हैं दोनों, और कहीं नहीं। अच्छा, 5 8 कहीं दिख रहे हैं, तो 5 8 मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एक साथ कहीं दिख रहे हैं, तो एक साथ तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 डाइस बची, एक पहली और एक डी। पहले में देखते हैं 7 2 8। तो 7 2 8, इनमें से ऐसी 2 चिन्ह तो नहीं है जो एक दूसरे के विपरीत है। तो 7 2 और 8 नहीं है एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। डी देखते हैं कि 2 5 7, 2 5 और 7 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन अब नीचे दे रखे होंगे कि इनमें से ऑप्शन होगा कि ए और डी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, सही है। ये हमारा ऑप्शन हो गया ए और डी। अभी नीचे ऑप्शन कट गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक के विपरीत क्या है। तो बस क्या बताना है, एक के विपरीत, तो एक छोड़कर एक के विपरीत क्या रह गया, ये रह गया 2। तो आंसर हमारा 2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन से अपोजिट है, ठीक है। तो मैं बता दूं, देखो कान के बदले कान, तो 3 के विपरीत 4, ठीक है। और एक छोड़कर तो 1 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 5। तो कहाँ पे दिख रहे हैं ये देख लो, 3 4 है कहीं पे ना, है ये है, तो 1 के विपरीत, तो ये आंसर है। 1 6 नहीं है, 6 3 नहीं है और 4 5 नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। चलो अब ये कह रहे हैं ये खुला पासा है, इसमें से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले एक ही काम करना है, अपोजिट देखना है। तो जो कान है, कान के बदले तो कान है, एफ के बदले एल है, ठीक है। एक छोड़कर ए के बदले सी और टी के बदले जे, सही है। अब देखो यहाँ पे जहाँ एफ एल है, कहीं पे दिख रहा है एफ एल, एफ एल ये दिख रहा है मुझे, डी ऑप्शन में ये काट दूंगा मैं, ठीक है। ए सी दिख रहा है कहीं पे, ए सी शायद ये दिख रहा है मुझे सी में, ये काट दूंगा मैं, ये बन ही नहीं सकते। टी जे दिख रहा है कहीं पे, टी जे है ही नहीं कहीं पे, तो ये कोई बात नहीं। लेकिन अब ये 2 ऑप्शन बचे ए और बी, तो ए बी बन सकते हैं। तो टी ए एफ ठीक है, ये बन सकता है। टी एफ सी ये बन सकता है, ठीक है। तो ए और बी ये 2 हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी ये बन सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एम के विपरीत क्या है। तो एम के विपरीत क्या है, तो एम के विपरीत देखना है मुझे। तो कहाँ पे एम है, एम है पहली वाली लाइस में, बस यहाँ ओ या क्यू और कहीं देख लेते हैं। तो देख लिया मैंने क्यू, मैंने देख लिया क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, और कुछ कॉमन है इनमें से नहीं है कॉमन। क्या सेम पोजीशन पे, हाँ सेम पोजीशन पे बस। तो बाकी अपने अपनी पोजीशन पर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो एम के अपोजिट पी, तो आंसर हमारा एम के अपोजिट पी, ठीक है। ये रहा आंसर हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शायद क्वेश्चन यहीं तक थे और जितने हैं वो मैंने करा दिए। तो ये रही दोस्तों हमारी डाइस की वीडियो। तो डाइस की वीडियो थोड़ी वीडियो लंबी तो बेशक हो गई, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले करा दिए और ये प्रैक्टिस करा दी। तो अब इसके बाद आपको ना कहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, ना ही कहीं
फार्मूला या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, यही सफिशिएंट है। बस यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो गए और कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अगर भूल जाओ तो बार बार इस वीडियो को देखो, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।